ब्रेक के बाद हम आ गए हैं वापस। बात कर रहे हैं आज हम ह्यूमन राइट्स पे, खास तौर से खवातीन और बच्चों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं महनाज रहमान, उनसे हम बात करें। महनाज, आपसे बात करूंगी कि आपने मुझे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊं, सिर्फ मैं एक दो बातें आपको बताऊंगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं 2010 की बात करी तो उसमें सिर्फ मैं 6 महीने की बात करी हूँ, जनवरी से लेकर जून तक की। और अगर मैं 2009 की बात करूंगी यहाँ पे, तो मैं पूरे साल की बात कर रही हूँ, जनवरी से दिसंबर तक की, जिसमें अगर हम बात करें किडनैपिंग की, जो एक साल में किडनैपिंग केसेस सामने आए थे वो 160 थे जो इंसिडेंट हुए, और अब 6 महीने के दौरान 143, इससे आप अंदाजा लगा लें। और अगर हम ऑनर किलिंग की बात करें तो 147 है, और यहाँ पे मैं बात करूं तो ऑनर किलिंग के 284 जो कि पूरे साल में हुए थे। इन दो से ही आप अंदाजा लगा लें कि अब जो है वो शरह जो है वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? इंतहाई शर्मनाक बात है बिल्कुल। और असल में तो वाकयात जबकि कहा यह जाता है कि अब तो लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है, अब तो लोगों को पता भी है कि कवानीन क्या है और बन गए। चले कवानीन नहीं पता, लेकिन हमें आवाज तो आती है ना कान में कि हाँ कवानीन इसके लिए बने हैं जी। और अभी मतलब अफसोसनाक बात यह है कि इससे भी ज्यादा इदाद-ओ-शुमारी, क्योंकि ये जो प्रिंट मीडिया में छपे हैं ना, ये तो हमने वो आपने, और जो छपे ही नहीं वो इससे भी ज्यादा हैं। तो वही है कि काम अभी बहुत करने की जरूरत है, अवेयरनेस बहुत फैलाने की जरूरत है, रवैयों में तब्दीली लाने की बहुत जरूरत है। और हमारा तो बस ये समझ एक छोटा कतरा कतरा टपक रहा है। जैसे हम वर्कशॉप जेंडर की कराते हैं तो पहले दिन मर्दों का रवैया कुछ अजीबो-गरीब होता है, वो समझते हैं कि भाई औरत मर्द कोई दुश्मनी करने या जंग करने आए। तो फिर हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, बात सिर्फ रवैये तब्दील करने की है, क्योंकि देखिए दोनों इंसान हैं और दोनों मिलकर ही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकते हैं। उसके लिए मर्द और औरत दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो जब एक हफ्ते बाद जब वर्कशॉप खत्म होती है तो उसमें कुछ मर्द फिर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अब हमें एहसास हो कि वाकई हम अपने घरों में औरतों के साथ सही सलूक नहीं करते थे, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, और अब हम घर जाके ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की हमारे लिए एक उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और काम को आगे बढ़ाएं। और अच्छा, आप क्या समझती हैं महनाज के, आप जो हैं जब ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कोशिश करती हैं कि मर्द हजरात भी उतने ही उसमें शामिल हों जितनी खवातीन हैं, या उसमें रेशो खवातीन का ज्यादा होता है इन मीटिंग्स में? जी, ये शुरू में ऐसा होता था कि जेंडर की वर्कशॉप में औरतों पे ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन फिर हम लोगों ने भी, और ये मतलब दुनिया भर में ये रहा ट्रेंड कि भी रियलाइज की गई बात कि जब तक मर्द को आप नहीं समझाएंगे और जब तक मर्द अपने रवैये तब्दील नहीं करेंगे तो तब तक खाली औरत को ये चीज समझा के, वो तो ऑलरेडी उस तशद्दुद का शिकार है और मसाइल का शिकार है, तो अब जब आप उसको ये सारी मालूमात देते तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में और इजाफा हो जाता है कि अब उसे पता भी है कि ये सब हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही। तो इसलिए मर्दों को शामिल करना, मैं तो हमेशा कहती हूँ, ना सिर्फ वर्कशॉप्स में बल्कि जब भी आप तब्दीली के लिए कोई मुहिम चलाते हैं उसमें जो रोशन ख्याल मर्द हैं उनका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस तो हमारे साथ कॉलर हैं जो कि मर्द हैं और हमारे साथ हैं मोहम्मद दाऊद गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी दाऊद बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। लाइन ड्रॉप हो गई दाऊद, दोबारा कोशिश कर दीजिएगा मिलाने की। बात आप कर रही थी जी कि हम मर्दों को भी उतना ही अब हमने सोचा कि लेके चलें ताकि हो सके बात। हाँ, और अब हम यही कहते हैं कि जेंडर की वर्कशॉप से मर्दों को ज्यादा बुलाना चाहिए। और फिर मैं तो जब जेंडर की वर्कशॉप का आगाज ये कह के करती हूँ कि मैं तो मर्द को भी मजलूम समझती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बन गए ना कि कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पे है, एक मर्द कमाए और 10 लोग खाएं, तो अब वो जमाना बदलता जा रहा है और अब ये मर्द पे भी जुल्म है कि वो अकेला इतनी जिम्मेदारियां संभाले, औरतों को उसका साथ देना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर माशरे में रवैये तब्दील होने चाहिए, क्योंकि जब औरत घर से बाहर निकल के आपके साथ जिम्मेदारी में हाथ बटाती है तो मर्द को भी घर की जिम्मेदारियों में औरत का हाथ बटाना चाहिए। देखिए तजाद या कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त पैदा होता है जबकि औरत बाहर निकल के मर्द जितना काम कर रही है, लेकिन जब वो घर जाती है तो मर्द जो है वो तो जाके पलंग पे लेट जाता है और औरत से कहता है कि जाओ किचन में जाओ खाना बनाओ। तो ये जो मतलब दुनिया भर में जो फेमिनिज्म या औरतों के हुकूक की मूवमेंट है उसका सबसे बड़ा इशू यही है कि भाई हम तो बाहर निकल के बराबर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो फिर मर्द क्यों घर में बराबर की जिम्मेदारियां नहीं उठा रहा। और दूसरे मुल्कों में तो काफी चेंज आई और पाकिस्तान में भी जो यंग कपल्स को मैं देखती हूँ तो काफी पॉजिटिविटी आ गई है। बिल्कुल, यहाँ बात करूंगी लास्ट में आपसे कि हम जो है देखते हैं ह्यूमन राइट्स का एक दिन भी मनाया जाता है, अभी पिछले दिनों इंसानी हकूक का दिन मनाया गया। क्या ये दिन मनाने तक ही रह गया है सब कुछ, या नहीं जाहिर है सिर्फ दिन मनाने से तो कुछ नहीं होता, जब तक कि हम सारे अपने अवाम को ये इसके बारे में नहीं बताएंगे और समझाएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा।
तो ये समझाने का हक सिर्फ एनजीओ को है, आप क्या समझती हैं, या फिर खुद आवाम को भी सोचना चाहिए? जी, आवाम तो बिल्कुल, वो बेचारे तो खुद पिस रहे हैं तो सोचेंगे क्यों नहीं, लेकिन बात ये कि जो बाइख्तियार और साहिबाने इक़्तिदार हैं उनको भी सोचना चाहिए और आवाम के मसाइल हल करने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया महनाज, आप हमारे साथ आई, और आपको कहूंगी कि महनाज रहमान बहुत शुक्रिया। अब मैं आपका नाम बिल्कुल करेक्ट दे रही हूँ। और आप लोगों को यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप हमें जो है मेल कर सकते हैं livewire@businessplus.tv पे, आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, और फेसबुक पे आज आप ये प्रोग्राम रात में देख भी सकेंगे। लाइव वायर हमारा पेज का नाम है, और साथ साथ आपको कहूंगी कि आप जो है हमें अपने फीडबैक भी भेजिएगा, और अपने कमेंट्स के साथ साथ आप हमें जो है कोई टॉपिक भी बता सकते हैं कि जिसमें हम बात करें, आप चाहते हो जो इशू हम यहाँ पर लेकर आएं या बात करें और आपकी बात को हम आगे तक पहुंचाएं, तो आप जरूर हमें मेल कीजिएगा। और साथ साथ मैं कहूंगी कि आज हमने बात की ह्यूमन राइट्स की, तो इसमें खाली हम हुकूमत को ही इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, बल्कि मैं चाहूंगी कि हम भी अपना कोई किरदार जो है इस सिलसिले में अदा करें ताकि कोई कामयाबी हासिल हो सके। इसी बात के साथ कल तक के लिए महानूर सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।